नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मेरे साथ वाली स्क्रीन पे नंदिता मिश्रा जी। तो नंदिता जी, लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। मनविंदर जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, वंदे मातरम। हाँ, मेरा चैनल भी है, मेरे चैनल का भी नाम है लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। थैंक यू सो मच उसके लिए बताने के लिए भी। और आज हम किसके बारे में बात करेंगे मनविंदर जी? मैं बताती हूँ आपको मतलब हम ले जा रहे हैं। दरअसल क्या है, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मुसलमानों के एब्सोल्युटली। मन में कई सारी आशंकाएं हैं। अब इसको दूर करने के लिए मोदी जी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, पूरी सरकार लगी हुई, लेकिन कुछ लोग शैतान किस्म के हैं। वो इसको एक मुद्दा बना रहे हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और मुसलमानों को खिलाफ करने की कोशिशें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। और देखिए, कांग्रेस नेता हैं जो राशिद अल्वी, उन्होंने तो बिल्कुल साफ-साफ उन्होंने कह दिया है कि सड़कों पर उतर जाइए। उकसा रहे हैं, मतलब लिटरली उनको उकसा रहे बिल्कुल। हैं। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि इनका प्रॉब्लम क्या है? मनविंदर जी, मैं अगर स्टार्ट करूँ ना, स्टार्टिंग से अगर मैं बोलूँ तो हम वक्फ बोर्ड को हमको ना बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आर्मी के बाद में, रेलवे के बाद में थोड़ी सी ही कम जमीन इन्होंने अपना जो कब्जा है उसके ऊपर जमा कर रखा है। और अगर जी, मैं प्रिसाइज बोलूँ तो 99.4 लाख एकड़ जमीन इन लोगों ने हथिया करके रखी है, जो कि संविधान के बिल्कुल अलग खिलाफ है। और जो सरकार है वो बहुत जल्दी जो है एक संशोधन बिल लेकर के आने वाली है पार्लियामेंट में, जिसके लिए जेपीसी भी बिठाई गई थी। और जेपीसी में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन हुआ, मार पिटाई भी हुई, हाथापाई भी हुई, बोतलें भी तोड़ी गई, और जितने टैंट्रम्स हो सकते थे वो सारे, हाथ पैर तोड़ लिए, नाटक किए ना? हाँ, सारे नाटक उन लोगों ने कर लिए। लेकिन उसके बाद में अल्टीमेटली क्या हुआ कि जेपीसी भी पूरा इन्होंने कंप्लीट कर दिया। जो उनकी मीटिंग थी, सारे संशोधन कर लिए गए। उनको लेकर के पार्लियामेंट में गवर्नमेंट जो आने वाली है, गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है, और वहीं विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी करके रखी हुई है। और उनकी तैयारी क्या है? उनका ये कहना है कि होली के बाद में, जब ये जेपीसी के बाद में पार्लियामेंट में जब ये बिल जाएगा पास होने के लिए, उस समय हम जो है 17 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने जंतर मंतर को चूज किया। और जंतर मंतर पर बैठने के लिए जो है राशिद अल्वी, जिसको कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कांग्रेस को पता नहीं क्या चुल चढ़ी हुई है, कांग्रेस को पता नहीं क्या लग रहा है। तो उसने बोला कि भाई क्योंकि बिहार चुनाव है तो ये भी दिखाना है कि भाई हम बहुत प्रो मुस्लिम हैं और हम आपके लिए खड़े हो रहे हैं। तो इन्होंने एक मुस्लिम फेस को राशिद अल्वी को सामने कर दिया। और राशिद अल्वी ने आकर के जिस तरीके से भड़काना शुरू कर दिया है, वो दंगा करने के लिए भड़का रहे हैं। और राशिद अल्वी की बातों से ये इरादे साफ दिख रहे हैं कि कांग्रेस इस समय दे वांट ब्लड ऑन द रोड। और कांग्रेस के इरादे जो है ना, वो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि पूरे भारत में, नॉट ओनली दिल्ली, पूरे भारत में इस समय जो है चक्का जाम कर दो, पूरे भारत को चोक कर दो। और उन्होंने रास्ता भी बताया है, मतलब दिल्ली को चोक करने का जो रास्ता बताया, उन्होंने बताया कि गाजीपुर के पास दिल्ली का जो मेन एंट्रेंस है यूपी वाला, उसको जाम कर दो। और उसके बाद में गुड़गांव का जो टोल है उसको जाम कर दो। आजादपुर मंडी है जहां, उसको जाम कर दो। मतलब सब जगह से आकर के दिल्ली को पूरी के पूरी तरीके से खत्म कर दो। जिस तरीके से योगेंद्र यादव के कहने पर, भड़काने पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर का एक काफिला निकला था दिल्ली में, और रेड फोर्ट पे जाकर के उन्होंने कितनी गंद फैलाई थी उसको हम भूले नहीं है। लेकिन मेरी एक शिकायत ये भी है कि योगेंद्र यादव को आज तक जो है अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। और जिस तरीके से राशिद अल्वी भड़का रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको भी, क्योंकि ये जो है एंटी नेशनल बातें कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि राशिद अल्वी को भी अरेस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि इनका क्या है ना कि जब शाहीन बाग हुआ था, अगर आपको याद है, उसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। और उसमें क्या था? यही जमात इस्लामी था, यही कांग्रेस थी, यही केजरीवाल था, और यही जो है वो जालीदार टोपी पहन करके, सफेद कुर्ता पजामा, लंबा कुर्ता छोटा पजामा पहन करके, जो मुस्लिम नहीं है, वो ने लोग जो हिंदू लीडर्स हैं, जो दिखाते हैं कि हम मुस्लिम्स के बहुत बड़े हम खैरख्वाह हैं, उन लोगों ने जाकर के वहां पे जिस तरीके से भड़काया था, और लोगों की जो मौत हुई थी वहां पे, उसका कोई हिसाब किताब देने वाला है क्या?
और इस समय ये लोग वही बात कर रहे हैं, इसके लिए कौन, मतलब हम इसको जिम्मेदार मानेंगे? और जो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये एग्जैक्टली है क्या? ये क्या मतलब संविधान में कहीं पे लिखा हुआ है कि मुसलमानों की आवाज है ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। अगर हम लोकल स्टैंडर्ड्स का देखते हैं तो इट इज जस्ट NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है, जिसमें बहुत सारे ना वोटों के सौदागर बैठे हैं। वोट लेने के लिए जो सौदागर होते हैं ना, वो लोग वहां पे बैठे हुए हैं और उनको, वो मोदी को ठीक करने की धमकी दे रहे हैं। वो मोदी को कह रहे हैं कि मतलब, हाँ मतलब आप ये सोचिए कि धमकी दे रहे हैं मोदी को, हम ठीक कर देंगे। एक तो वो अभी ना खड़गे ने जाके बोला था कि हम ठोकेंगे और अच्छे से ठोकेंगे, तो उसको भी जवाब मिल गया था खड़गे को पार्लियामेंट में। तो उसी तरीके से जो ये लोग मोदी को ठीक करने के लिए सोच रहे हैं। और बाबरी मस्जिद के बाद नंदिता जी, खड़गे पर्सन जो पानी पी पी के बोलते हैं, और कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहती, मतलब मतलब वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। और पानी पीने के लिए भी उनकी बड़ी मजबूरी है, मैं आपको बताती हूँ। पानी भी बेचारे कैसे पीते हैं, सोनिया से पूछ के, राहुल से पूछ के। देखा है। मतलब आपने, मुझे ध्यान आ गया, आपने खड़गे जी की बात करी कि ठोक दूंगा, तो अब ये उनका सपना हो सकता है, लेकिन मुझे तो हैरानगी हो रही कि सपना भी कैसे देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं, सपना दिखाने वाला है ना। जो बंदा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, हमें ना उन्हें सांस फूल जाता है, फिर उन्हें बताना पड़ता है कि मैं 85 साल का हूँ, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे बाप रे, प्लीज कैरी ऑन। मनविंदर जी, सपने देखने के लिए सोना पड़ता है और सोने के लिए लेटना पड़ता है, और पानी पीने के लिए बैठना पड़ता है, बैठ करके पानी पीना पड़ता है। तो उसके लिए वो सोनिया गांधी से इजाजत लेनी पड़ती है कि भाई मैं पानी पी लूं, तो सोनिया गांधी कहेंगे यस पानी पी लीजिए। तो वो पहले एक गिलास उठा करके राहुल गांधी को देते हैं, राहुल गांधी कहते नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगा, तब जाके बेचारे वो पहला घूंट पानी का ले पाते हैं। तो ये जो चरण वंदना है ना, ये मजाक उड़ा रहे हैं, इनका और कुछ नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं उसी पे आ रही थी। अब ये कह रहे हैं कि ईडन गार्डन और जो फोर्ट विलियम जो है, वो भी मैं उस पे आऊंगी है जी, मैं उस पे आऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा ना वक्फ बोर्ड को जरा मैं समझा दूं, और वक्फ बोर्ड की जो हरकतें हैं और जो इस तरीके से बोला जा रहा है ब्लड शेड करने के लिए ऑन द रोड, उसके ऊपर जरा सा पहले मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, और टीएमसी के ऊपर मैं फिर से आऊंगी अभी बाद में। बाबरी मस्जिद के बाद में मनविंदर जी, ये दूसरी इंडस्ट्री है जिसने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। जब बाबरी मस्जिद की बात होती थी तो उस समय जो है फॉरेन फंडिंग होती थी कि हाँ हम रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं, हाँ हम बाबरी मस्जिद के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे ना जेएनयू के प्रोफेसर भी थे, वो जेएनयू के प्रोफेसर जिन्होंने साइड में अच्छे खासे अपनी सैलरी के अलावा जो है अपनी जेबें गर्म की हैं, और उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। और वहां पे क्या क्या कांड हुआ करते थे, ये भी सारा का सारा सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है, कोई भी जाकर के गूगल करके उसको देख सकता है। ठीक है, उसके बाद में जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म हुआ तो पीएफआई आई। पीएफआई का मुद्दा जब खत्म हो गया तो उसके बाद में वक्फ बोर्ड का मुद्दा शुरू हुआ, जिसमें कि इन्होंने कहा कि हम जेपीसी बनाएंगे। इनकी बात मान करके जेपीसी बना दी गई। जेपीसी में डिसीजंस हो चुके हैं। उसके बाद में इन लोगों को अभी लग रहा है कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, सब चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, तो अब हम क्या करें, अब हम चल करके दंगा फसाद करते हैं और सड़कें जाम करते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि सड़कों पर हिंदुओं का कत्लेआम हो। ये इनका जो है ना मोडस ऑपरेंडी है। और राशिद अल्वी का कहने का क्या मतलब है, मतलब वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक लॉस हो जाए और ह्यूमन लॉस हो जाए। और ह्यूमन लॉस में जैसे आपको बताया कि इनका एक मेन एजेंडा इस समय जो चल रहा है वो है कि किसी तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम अब की बार शुरू हो जाएगा। और शाहीन बाग के टाइम पे इन लोगों ने जाके वहां पे, अगर मैं बात करती हूँ कि सलमान खुर्शीद की बात करूं, मणिशंकर अय्यर की बात करूं, तो इन लोगों ने क्या किया कि मुस्लिम्स को भड़काया और बोला कि तुम लोगों को जो है पेपर्स दिखाने पड़ेंगे, कागज दिखाने पड़ेंगे। सीएए आ गया, क्या इनको कागज दिखाने पड़े? इनको कागज नहीं दिखाने पड़े थे। उसी तरीके से ये लोग जो है ना एक कोशिश में पूरा लगे हुए हैं। और आप मान के चलिए मनविंदर जी, ये जो है लोकसभा में और राज्यसभा में हमारी पूरी मोदी गवर्नमेंट की पूरी स्ट्रेंथ है और ये पास तो होकर के रहेगा। और सबसे बताओ मजेदार बात क्या है कि इन सब ड्रामे मुस्लिम समाज का कोई भी जो नेता है वो सामने नहीं आता है।
जो स्टैंड कौन लेता है, वो सारे के सारे जो सेक्युलर इंडस्ट्री में है ना, जो इन्होंने एक इंडस्ट्री चला कर रखी है, सोरोस वाली इंडस्ट्री है, जो कि टूल किट अपना रेडी करा देता है और कह देता है कि हाँ, मतलब अब जो है, आप ये सोचिए कि टूल किट कहाँ पे तैयार किया गया है, कौन सा टूल किट तैयार किया गया है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। और मैं कहती हूँ कि सारे मुसलमानों को मौलवियों से और मौलाना से जाके पूछना चाहिए कि आपने कितनी जमीनें जो है वक्फ की हैं, और आपने अपने हिसाब से कितनी जमीनें जो है दान किया है। ये इन लोगों ने जो ना अरबों खरबों रुपए जो है ना अपने दबा करके रखे हुए हैं ना, ये निकल जाएंगे, इसका डर है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो मोदी गवर्नमेंट है वो सारा काम जो करती है वो कोर्ट के हिसाब से करती है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट से पूछा है कि आप ये बताइए कि आपकी इसमें क्या राय है। मोदी गवर्नमेंट ने बहुत टाइम दिया, सरकार ने बहुत टाइम दिया, जितना ये लोग ड्रामा कर सकते थे, जितना चीचा लेदर इन लोगों ने अपनी करवाई है, वो सबके सब सोशल मीडिया पे सामने है और उसको कोई छुपा नहीं सकता है। और मैं एक चीज आपको और बताऊं कि अभी आपने बात की मेरे से टीएमसी में जो एक उनके नेता हैं, मंत्री हैं सिद्दुकुला चौधरी। सिद्दुकुला चौधरी जो है वो एक नया शगुफा लेकर के आ गए कि ईडन गार्डन और फोर्ट विलियम जो है वो भी वक्फ की जमीन है। और वो कहते हैं कि जब ये CAB मतलब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने जब इस पे ऊपर कब्जा किया था तो 150 रुपए का किराया दिया जाता था। मतलब इसके ऊपर भी इन लोगों ने अपनी जो अपने को एक्सपोज कर दिया है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी बातें कह करके, सारी बातें बोल करके आप और ज्यादा पूरे जो पब्लिक है उसको अपने आप अगेंस्ट में कर रहे हैं। और नहीं, ले आप देखिए क्या बिल्कुल बचा था तो वेस्ट बंगाल बचा था इस समय। बिल्कुल सही कह रहे हो इनका, क्योंकि जो इनका ये टूल किट था राहुल गांधी का, कांग्रेस का मान लीजिए, ये इनका अब टूल किट लीक हो गया है। हाँ बिल्कुल तो इनकी जो है मतलब दनादन हो रही है एकदम। मतलब ये सोचे ना, इतनी खुशी है इनके अंदर इस चीज को लेकर ना कि राशिद अल्वी से रुका नहीं गया। तो मतलब एक होता है ना कि टूल किट आपको बनाइए जो कानों कान किसी को खबर नहीं हो और एकदम से धमाका हो जाए। और यहाँ पे क्या हुआ है कि वो खुशी वो छुपाई नहीं जा रही थी राशिद अल्वी से, तो आकर के स्ट्रेट बता दिया भैया जाम करो और पूरे देश में जाम करो। ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बोला है, ये प्लान पूरा उनका पूरे इंडिया के लिए है। किसान देखिए सिंघू बॉर्डर पे भी 2 साल से पड़े हुए हैं, लेकिन उनका हालत क्या हो रही है। पंजाब में देखिए उनकी क्या हालत हो रही है, ठीक है। और मोदी गवर्नमेंट ने उनको कहाँ ला करके छोड़ा हुआ है, चाहे वो जो भी करते रहे। तो इसी तरीके का ये राशिद अल्वी का ये कहना है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और आप निकलिए घर के बाहर, आप करिए। मैं पूछती हूँ राहुल गांधी जो संविधान की किताब जो लेकर के लहराते हुए फिरते हैं, लाल रंग की किताब जो कि मेरे ख्याल से चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की किताब वो नहीं है। उसमें कहाँ लिखा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो संविधान में है, या उसको कोई राइट है संविधान में, या संविधान में कहीं पे वो लिखी गई है कि हाँ ये दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये टूल किट बाहर आ गया है मनविंदर जी, सब कुछ एक्सपोज हो गया है। और इनको क्या लगता है कि अगर एक्सपोज नहीं भी करते अपने आप को तो क्या मोदी गवर्नमेंट रेडी नहीं थी? हाँ नहीं, वहाँ तो मोटा भाई सब उनके एंटीनास है, वो राडार, उनके राडार एकदम चालू रहते हैं सारा टाइम पे। और दूसरी बात नंदिता ये है कि शाहीन बाग पर इनका क्या हश्र हुआ है। किसानों का आपने बताया ही है, किसान बेचारे वहां बैठे हुए हैं और इंतजार करते हैं कि उन्हें कोई फंडिंग आ जाए बाहर से, कनाडा से, कहीं से। अब तो भगवंत मान ने उनको टाइट कर दिया है, अब तो उनकी धड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन शाहीन बाग पे इन्हें जो टाइट स्लैप मिली थी उसके बाद ये कैसे हिम्मत कर पा रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि बैक पे कौन है। मैंने आपको यही बताया ना मनविंदर जी कि अगर आप ये देखें तो कोई भी मुसलमान जो है बाहर निकल करके ओपन में नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है? वो मुसलमान जो कांग्रेस पार्टी का नेता है। कांग्रेस पार्टी ने इस समय राशिद अल्वी को सामने किया एक मुस्लिम फेस बना करके, और राशिद अल्वी पूरा का पूरा ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा टूल किट जो है ना अब की बार जो दिया गया है वो फिर से सोरोस ने दिया है, क्योंकि कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है। और मेन चीज इस समय जो है ना वो है बिहार इलेक्शंस। बिहार इलेक्शंस में इनको जाना है और वहां पे बताना है कि भाई देखिए हम तो आपके लिए खड़े हो रहे हैं, देखिए हम तो आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं वहां पे। फिर मैं पूछूंगी
कि क्या कभी ओवैसी से इन्होंने पूछा जाकर के कि आपके पास में कितनी जमीन है, आपके पास में कितना खजाना है, या जो मौलवी मौलानाओं की जो मैंने अभी बात किया था उनसे जाकर कभी पूछा, या कभी वो बाहर आके उन्होंने बताया कि हमने इतनी जमीनें हमारे पास में, इतनी जमीनें हमने दान दी है, जो कि हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है। वक्फ बोर्ड कुछ नहीं है मनविंदर जी, ये सिर्फ एक आई वॉश है, ये आंख की किरकिरी है जो कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों की आंखों में किरकिराती रहे और वो आंख खोल करके ठीक से देख ना पाए कि सच्चाई क्या है और सही क्या है। और सोरोस है, इसके पीछे और कोई नहीं है। एकदम सही कहा। सोरोस जो है अब वहां से तो इनको धक्का मिल गया है ट्रम्प की तरफ से, तो अब ये करे तो करे क्या। अब ये वैसे ही हवा में तलवारें भाज रहे हैं और यहाँ हमारे राहुल बाबा जो हैं वो उनकी बातों में आ रहे हैं। वो सोच रहे होंगे कि शायद 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 कहीं कुछ मिल जाए। तो नंदिता जी, आपने मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, मेरे शो के लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने कई विषयों पे महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।